सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 76 टू 80 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे। तो बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आ चुके हैं बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में। तो ध्यान से आप क्वेश्चंस को सुने, उनकी एक्सप्लेनेशन पे आप ज़रूर ध्यान दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाएं, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आज जिस कमेंट ऑफ द डे की हम बात करेंगे वो है, देखिए, सद्दाम शेख बहुत ही प्यार देते हैं हमको, इसी तरह के बहुत सारे बच्चे, और आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज जो डिस्कस करेंगे उसमें आपसे पूछा है जेनरिक नेम क्या है नेक्सियम टैबलेट का। अलग अलग देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमोप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, इसमोप्राजोल है जेनरिक नेम नेक्सियम टैबलेट का। अब ये जो देखिए नेक्सियम है ये बहुत ही ज़्यादा आपने देखी होगी, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं या किसी हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करते हैं तो इस तरह की टैबलेट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। किस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, तो ये होती है कंडीशन जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसीज। नॉर्मली क्या होता है, देखिए हमारा नॉर्मल हमारा स्टमक है, हेल्दी स्टमक है। यहाँ पर एसिड जो है देखिए प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस होता है, और एसिड जो है ये बैक नहीं फ्लो करता है इसोफेगस में। ये स्पिंटर जो होता है देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसोफेगस और स्टमक के बीच में, ये क्लोज्ड हो जाता है एक पॉइंट के बाद। बट ये जो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज है, इसमें ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है कहाँ पर, स्टमक में, जिसके कारण क्या होता है ये स्पिंटर भी ओपन हो जाता है और ये एसिड बैक फ्लो होने लगता है इसोफेगस में। और इसी तरह से आपको हर्ट बर्न जैसी या जी मचलने जैसी कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो इसी तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है किस तरह की ड्रग, इसमोप्राजोल जैसी ड्रग, जो कि होती है देखिए एक तरह की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप ऐसे पंप होते हैं जिनकी मदद से ही एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, तो इन पंप को ये इनहिबिट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस एसिड प्रोडक्शन को रोक देते हैं स्टमक से। इस तरह से ये काम करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो अभी आपसे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग शेड्यूल्स, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रीफिल्स कितने अलाउड होते हैं शेड्यूल 3 मेडिकेशंस को, नो रिफिल, 3 रिफिल, 2 रिफिल या 5 रिफिल। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 5 रिफिल्स अलाउड होते हैं शेड्यूल 3 मेडिकेशंस को। क्या होती हैं देखिए शेड्यूल 3 मेडिकेशन, अलग अलग शेड्यूल्स अगर हम डिस्कस करें तो वो आपको बताते हैं। देखिए शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4 एंड 5, ये 5 शेड्यूल्स की मेडिकेशन होती हैं। अगर बात करें शेड्यूल 1 की, तो ये क्या होते हैं, देखिए सबसे खतरनाक आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी कॉज करने वाली ये मेडिकेशन होती हैं। इस तरह की जो मेडिकेशंस होती हैं, देखिए इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हेरोइन और एलएसडी जैसी आती हैं ड्रग्स। इनको कहीं भी प्रिस्क्राइब, ऑलमोस्ट कहीं किसी भी कंट्री में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है ये पर्सन के लिए। तो शेड्यूल 1 ड्रग होती है इस तरह की ड्रग। शेड्यूल 2 ड्रग की अगर हम बात करें तो देखिए इनको एक सर्टेन लिमिट में ये भी कॉज करती है फिजिकल डिपेंडेंसी और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, इस तरह की चीज़ें ये भी कॉज करती हैं। बट एक सर्टेन लिमिट में, एक एक्सेप्टेड लिमिट में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अगर बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है पर्सन, तो प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल आप देख रहे हैं मॉर्फिन, कोडीन, फेंटनाइल, इस तरह की ड्रग्स आती हैं शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 की अगर बात करें तो देखिए डिपेंडेंसी अगर शेड्यूल 2 और शेड्यूल 1 से देखें तो इसमें थोड़ी सी लेस होती है, थोड़ी सी लेस आप कह सकते हैं डेंजरस होती है ये, बट ये भी कॉज करती है फिजिकल डिपेंडेंसी अगर इसको भी प्रॉपर अमाउंट में ना लिया जाए। एग्जाम्पल आता है इसमें देखिए कीटामिन का, टालोनॉल विद कोडीन का। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी ही पेन मेडिकेशंस होती हैं जो कि पेन को रिलीव करने के लिए पर्सन को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। शेड्यूल 4 की अगर बात करें तो ये और भी लेस डिपेंडेंसी कॉज करती है। अगर बात करें शेड्यूल 3, 2 एंड 1 से, इसको भी प्रॉपर लिमिट में ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें देख लेंगे बेंजोडाइजेपिन का, जो कि सिडेटिव कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। एंड शेड्यूल 5 जो कि लीस्ट डिपेंडेंसी कॉज कर सकती हैं। आप कह सकते हैं कि सारे ही शेड्यूल में से सबसे सेफ ये ड्रग होती है शेड्यूल 5 की। इसमें क्या है, इसमें आती हैं देखिए एग्जाम्पल प्रेगाबलिन जैसी ड्रग्स। प्रेगाबलिन जो होती है, जो नर्व्स में अगर बहुत ज़्यादा पेन है हमारे नर्व्स में,
तो उसके लिए प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा इस तरह की ड्रग्स। तो ये सारे ही शेड्यूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे। देखिए क्या पूछा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी शेड्यूल से ही रिलेटेड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज के लिए प्रिस्क्राइब करी जाती हैं शेड्यूल 2 कैटेगरी की मेडिकेशंस? 45 डेज, 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, 30 डेज के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में आपने देखा था देखिए मॉर्फिन जैसी ड्रग्स थी, मॉर्फिन एंड कोडीन, जो कि दर्द अगर बहुत ज़्यादा पर्सन को पेन हो रहा है बॉडी में या किसी भी वजह से उसको पेन है तो उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है मॉर्फिन जैसी ड्रग्स। बट सिर्फ और सिर्फ 30 दिन तक इसको लिया जाना चाहिए पेशेंट के द्वारा फ्रॉम द डेट जब से प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, तो सिर्फ 30 दिन तक ही ले सकता है पेशेंट। उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया जाता है, इस तरह की ड्रग को नहीं दिया जाता है पेशेंट को। सो आंसर था इसका ऑप्शन बी, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है कि क्या है देखिए रिकमेंडेड डेली डोज एस्प्रिन की जिसकी वजह से हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सिर्फ आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया कि इतनी डोज लेनी है जनरल डोज तो आप खुद ही स्टार्ट कर देंगे लेना। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है और एक तरह का क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो 81 mg, 325 mg, 200 या 150 mg? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 81 mg की जो एस्प्रिन थी। सबसे पहले देखिए एस्प्रिन किस काम में आती है वो हम देखते हैं। एस्प्रिन एक तरह की मेडिकेशन है जो कि सैलिसाइलेट कैटेगरी की ड्रग है। इसको अगर फीवर है यानी बुखार है, दर्द है, कहीं सूजन आ गई है या ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए इस तरह की मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। इसकी डोज अगर हम बात करें लो डोज यानी 81 mg, 81 मिलीग्राम ऑफ डोज, इसको माना जाता है कि अगर इसको डेली लिया जाए तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। बट ये सभी कुछ क्या है सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही पर्सन को लेना होता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपने आज की इस वीडियो का। पूछे आपसे मैक्सिमम कितने ग्राम्स एसिटामिनोफेन ली जा सकती है किसी भी पर्सन के द्वारा 24 घंटों के अंदर, यानी एक दिन में कितने ग्राम्स एसिटामिनोफेन ली जा सकती है? 4 ग्राम्स, 2 ग्राम्स, 6 ग्राम्स या 8 ग्राम्स? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 4 ग्राम्स ली जा सकती है। और ये 4 ग्राम जो है देखिए ये अडल्ट की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रंस या किड्स की बात नहीं कर रहे हैं। एसिटामिनोफेन जैसे आपने सुना होगा बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है टाइलोनॉल। तो ऐसा हेल्दी अडल्ट जिसका वेट 150 पाउंड यानी 68 केजी के अराउंड हो उसको ये रिकमेंडेड डेली डोज है। मैक्सिमम डेली डोज मैक्सिमम अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम्स तक ली जा सकती है। अगर इसके बाद देखिए अमाउंट अगर इसका बढ़ेगा, क्वांटिटी अगर इसकी बढ़ाई जाएगी तो इस तरह की जो ड्रग है एसिटामिनोफेन कैटेगरी की ड्रग ये कॉज कर सकती है लिवर डैमेज, बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है हमारे लिवर पे। तो इसीलिए और इस वजह से देखिए लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है पर्सन का या डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो इसीलिए जितनी भी मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज है उसी में ये इस तरह की मेडिकेशन ली जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी तरह के कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही फ़ायदा करेंगे आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।